तो चलिए शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया जाएगा। स्टेटमेंट P&L दिया होगा, प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग ईयर 60,000 और प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग ईयर 60,000 और 20,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, क्रेडिटर डेटर दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। डेप्रिसिएशन 40,000, रेंट रिसीव 6,000, इंटरम डिविडेंड 1,000। ठीक है, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालना है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैं पुराना रब कर देता हूँ। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 24,000। इसमें से मैंने इंटरम डिविडेंड लेस किया, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस किया जो कि दिया हुआ था प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेट में 24,000। अब देखिए इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हाँ जी, वो है डेप्रिसिएशन, वो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन 40,000। फिर यहाँ पर है रेंट रिसीव्ड, वो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो हम लिखेंगे रेंट रिसीव्ड, वो आ जाएगा 6,000 लेस में। इसके बाद है इंटरम डिविडेंड, ये कहाँ आएगा, ये हमने लेस कर दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज, तो ये आ जाएगा 6,000 में से 4,000 निकालें। नहीं, 6,000 24,000 ये नेगेटिव में है। 6,000 24,000 30,000 में से 4,000 निकाले, वो आ गया प्लस, ये आ जाएगा आपका 10,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आप सी और सी एल एड या लेस करेंगे। देखिए क्रेडिटर जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर 6,000 था, करंट ईयर में वो 4,000 हो गया। क्रेडिटर हमारे करंट लाइबिलिटी कम हुई है, तो जो हमारी करंट लाइबिलिटी कम होती है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, कितना कम हुआ है वो अमाउंट डाल देंगे 2,000 रुपया, हम लेस कर देंगे। फिर देखिए डेटर में 12,000 से 7,000 कम हुआ है, तो जब हमारे डेटर कम हुए हैं मतलब करंट एसेट डिक्रीज हुए हैं, तो हम उसको ऐड वाले सेक्शन में डाल देंगे। डेटर ये हमारे कम हुए हैं 5,000, तो 10 में से 5 के 2 निकाले, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ जाएगा 13,000 रुपया। ठीक है, क्योंकि 10,000 में 5 15, 15 में से दोगे 13,000। अब हम टैक्स पे करेंगे। टैक्स हम लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग ईयर का 10,000, ये हम लेस कर देंगे, आपका आ जाएगा 3,000। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है नहीं, तो वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी नील आ जाएगी, ये भी नील आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका नीचे 3,000। और आप यहाँ लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट बनाना है और ये चीज़ें इसमें बारी बारी डालनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सरप्लस दिया हुआ है,
सरप्लस मतलब ये बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का था 5 लाख और करंट ईयर का है 10 लाख। 22 और 23, ठीक है। प्रीवियस ईयर 5 लाख, करंट ईयर 10 लाख। तो हम यहाँ पर करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 10 लाख में से 5 लाख निकाले, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट 5 लाख। फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, रिजर्व प्रॉफिट प्रोविजन कुछ नहीं है, बस ये प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्रीवियस ईयर का लिया जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का 4 लाख जो है वो लिया जाएगा। इनमें से कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, ये सब बेकार है, निरप कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पर लिया जाएगा प्रपोज डिविडेंड। बाकी कोई चीज़ दी नहीं है तो हम बोलेंगे भी नहीं। प्रपोज डिविडेंड हम लेते हैं प्रीवियस ईयर का, वो आ जाएगा 4 लाख। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 9 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 लाख। तो ये आप इस फॉर्मेट में डालोगे और नया क्वेश्चन करोगे। इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट ही निकालना था। कोई और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, आपको सरप्लस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, और कोई भी चीज़ नहीं दी हुई जो हमें इसमें ऐड या लेस करेंगे, तो हम डायरेक्टली सरप्लस ही ले लेंगे जो प्रॉफिट है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 रुपया। अब देखिए उसके बाद दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। तो ये कहाँ पे आता है? ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट है। पहले देखना पड़ेगा कम हुआ है कि बढ़ा है। 22 से 31 तो ये कम हुआ है, 5-6 हज़ार कम हुआ है। तो करंट एसेट जब कम होता है तो हमें उसको ऊपर लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। कितना कम हुआ है? 6,000 कम हुआ है। तब यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेड रिसीवेबल 6,000। इसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। जो प्रोविजन है ये कहाँ पे हुआ? ये बड़ा है 10,000। ये हम लिखते हैं ऊपर, ये लाइबिलिटी में नहीं आता, ये यहाँ पे आएगा डेप्रीसिएशन में। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 10,000। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंट्री। ये करंट एसेट है, ये बढ़ गई है। तो करंट एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उसको नीचे लिखते हैं लेस में इन्वेंट्री। तो इसको लेस करेंगे हम 20,000 से। इसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है जो कि कम हो गया 9,000। तो करंट लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम उसे यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ये आ जाएगा आपका 9,000 रुपया माइनस में। तो ये चीज़ आपको इस तरह से करनी है। फिर आ गई आपकी गुडविल। गुडविल जो है वो कम हुई है, अमोर्टाइज हुई है। अमोर्टाइज जब होती है वो ऊपर लिखते हैं गुडविल 8,000। फिर आपका आता है प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि कम हो गया। ये करंट एसेट आपका डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे करंट मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हो जाएगा आपका 1,000। इसके बाद आपका है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपके कम हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ आ जाएगा टीपी 6,000। और कोई भी चीज़ नहीं है, तो बस हमें यहाँ पर अब टोटल करना है। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आया? वो आएगा 38,000। अब 38,000 में हम 6,000 ऐड करेंगे, 1,000 ऐड करेंगे, 20,000, 9,000, 6,000 लेस कर देंगे। इसको करने के बाद आपका पैसा आएगा 10,000। आपका कोई टैक्स नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो सीधा सीधा नीचे लिख लोगे 10,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000। तो इस तरह से आपको चीज़ें फॉर्मेट में डालनी है। आपको बस ये फॉर्मेट ही याद रखना है।